तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी मैथ की क्लास स्टार्ट होने वाली है। हमने पिछली कक्षा में क्या करा था, पिछली क्लास में हमने क्या करा था, मिक्स फ्रैक्शन को भली भांति देखा था, कैसे उस पे हमने वर्क करना है, कैसे हमने उसके क्वेश्चन करे थे, कैसे उसके एग्जांपल समझे थे, एक्सप्लेनेशन जो मैंने किया था कैसे कैसे हुआ था। तो वही सब चीजों को हम रिपीट करेंगे। देखो हमने क्या किया था कि मिक्स फ्रैक्शन में ऑल ओवर आपको सारी चीज क्यूरीज वगैरह जिन बच्चों के कमेंट आ रहे थे उनको भी व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे उनको भी बताया गया वाली बात। तो उसमें क्या आ रहा था मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे मैंने पिछली कक्षा में आपको क्या बताया था कि सपोज दैट आपके पास एक है, उसमें से आपने क्या करना है 5 को 9 में से घटाना है। कुछ इस तरह के एग्जांपल मैंने आपको दिए थे। इसमें क्या करना होता है, आपको जो आपके सामने 1 है ना, इसको तो आपको कुछ मानना ही नहीं है, ठीक है ना, मानना नहीं है। लेकिन जो ये आपके सामने पूरी पूरी भिन्न रखी गई है, ये आपके सामने एक भिन्न रखी गई है, इसमें आपने क्या करना है, आपको इसमें से इसको घटा देना है। तो हम ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, जैसे मेरे पास क्या है 5/9, मेरे पास एक भिन्न है कि 5/9। इसमें मैं क्या करूंगा, एक को तो मैं कुछ मानूंगा नहीं, जो मेरे पास ये है इसमें से मैं हर को अंश में से घटा दूंगा। मेरे पास क्या आएगा 4/9 आ जाएगा, ठीक है ना, 4/9 आ जाएगा। जैसे और मैं एग्जांपल देना चाह रहा हूँ आपके सामने, जो हमने पिछली प्रीवियस क्लास में आपको बताया था। जैसे मैं करता हूँ 1 - 9/10। जैसे मैंने ये करा, इसमें मैं क्या करूंगा, मेरे पास 8 है, इसको मैं मानूंगा नहीं, ठीक है ना, माइनस करके जो मेरे पास ये मेरी पूरी की पूरी भिन्न है, इसमें क्या करूंगा मैं इस 10 में से 9 को घटा दूंगा। कैसे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/10, ठीक है ना, मेरे पास क्या आ जाएगा 1/10। तो ऐसे ही आपने सारे के सारे क्वेश्चन को सोल्व करना है। और मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जाके जैसे हम मूव ऑन करेंगे कोई नेक्स्ट स्टेप पे, अपने आप में एक बहुत बड़ी टॉपिक बन के क्रिएट होगा। जैसे देखिएगा मैं आपके सामने बता रहा हूँ। तो ये आपकी बात समझ में आई कि मैंने कैसे 1 में से कैसे अपनी भिन्न को घटाया है। उसी के साथ साथ मैंने आपसे कहा था कि आगे जाके एक नया स्टेप क्रिएट करेगा, वही मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। क्या, तो मैंने क्या करना है कि मुझे इसमें से 517 में से ये फ्रैक्शन वैल्यू को घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा मैंने आपको बताया था कि अगर आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि 1 में से आपको कोई भी नंबर घटाना होता है, सपोज दैट यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 2 है, कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, तो हम क्या करते हैं कि इसमें से ये घटाते थे ना, ऐसा कुछ बताया था ना मैंने। तो वही सीन हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। देखो इसके 2 मेथड होंगे, एक तो मैं आपको बेसिक से कराऊंगा और एक अपनी ट्रिक से कराऊंगा। तो आपको जो सा भी सुटेबल लगे आपको वो करना है। देखो जैसे मैंने कहा, ये मैं आपको बेसिक तरीके से कराने वाला हूँ। मैंने कहा कि ये 517 है, इसको मैं एज इट इज रखूंगा। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जो ये 13 है इसकी मल्टीप्लाई में किस चीज में करूंगा, 11 में, और मैं जो ये 7 है उसमें क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। जैसे मैंने क्या करा, इसकी मल्टीप्लाई जैसी मैं इसमें करता हूँ, ये आ जाएगा 143, ठीक है ना। 143 में मैं क्या करूंगा, 7 ऐड कर दूंगा। ये मैंने 7 ऐड कर दी। फिर इसके जो अपोन में आएगा वो कितना आएगा 13। मैंने ये क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, जो 13 है ना, इसकी मल्टीप्लाई मैंने 11 में कर दी। 11 में मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आया 143, ठीक है। अब मुझे क्या करना होता है, जो ये 143 यहाँ पे आ गया, इसमें 7 जोड़ना होता है। मैंने कर दिया +7, उसके बाद बटे में 13 जो मेरा चल रहा था। इसका मतलब इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इतना पार्ट, ठीक है ना, इस चीज को मैं इतना लिख सकता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अब मेरे पास ये आ गया, मैं करता हूँ यहाँ पे 517 माइनस 143 में मैं 7 जोड़ दूंगा, क्या आ जाएगा मेरे पास 150/13, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक नहीं होनी चाहिए दिक्कत, ठीक है ना। मैंने क्या करा, इसको 143 में 7 जोड़ दी, यहाँ पे क्या आ गया 150/13, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, वही मेरे पास दोबारा से सीन क्रिएट हो गया। इस 13 की मल्टीप्लाई मैं इसमें करूंगा और उसमें से ये क्या करूंगा 150 घटा दूंगा। कैसे, देखते हैं। मैंने क्या करा, इस 13 की मल्टीप्लाई में किस चीज में करूंगा, इसमें करूंगा 517 में, ठीक है ना। जैसे मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ 727 मेरे पास आ गया। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करने के बाद मुझे क्या करना है, इसमें से 150 को घटा देना है, इक्वल्स, सॉरी इसमें अपॉन में मेरा 13 एज इट इज रहेगा। जैसे ही मैं इसमें से घटाऊंगा मेरे पास क्या होगा, तो देखिए जैसे मेरे पास ये आ गया, अब मैं क्या करूंगा, इसमें से इसको घटा दूंगा। जैसे ही मैं घटाऊंगा मेरे पास क्या आएगा 6571/13, ठीक है। मेरे पास क्या आया 6579/13, ये मेरा इसको कैलकुलेशन करके आ गया। ये तो था मेरा बेसिक तरीका।
ये तो था मेरा क्या बेसिक तरीका। अब हम बात करते हैं कि जो ये सर आप ये करा रहे थे 1 माइनस tan, ये कुछ इस तरीके से आपको करा रहे थे, 1 को नेग्लेक्ट कर देते थे। अब उसी का एक ये बताने वाला हूँ कि कैसे होगा। सपोज दैट आपके सामने क्वेश्चन है, मैं दोबारा से इसको रिपीट करता हूँ। जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन था, मैंने क्या करना है, इसको सोल्व करना है, ठीक है ना। आप ये मान लीजिए कि जो ये मेरा 11 है, ये क्या है, मेरा एक 11 है। मैंने क्या करना है, इसमें एक जोड़ना है, ठीक है ना। मुझे क्या करना है, इसमें से एक जोड़ना है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मैंने आपको अभी कहा कि जो ये मेरा 11 है, इसमें एक जोड़ दो। मैंने क्या करा, इसमें एक जोड़ दिया, 11 प्लस 1 कर दिया, ठीक है ना। जो मेरा 7/13 है वो तो मेरा एज इट इज मेरे साथ चलेगा प्लस में, क्योंकि वो एक भिन्न की संख्या है, ठीक है ना। वो तो मेरे हर स्टेप में चलेगा। तो मैंने क्या किया, 11 में एक जोड़ दिया। उससे क्या हो गया मेरा, ये हो गया कि 517 माइनस ये 11 में जब मैं 1 ऐड करूंगा मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, ठीक है ना। 12 आ जाएगा ना। केवल अभी अभी मैं इतना सोल्व कर रहा हूँ, केवल इतना इतना, ठीक है ना। मैं केवल इतना इतना सोल्व कर रहा हूँ। मैं 517 में से -12 कर देता हूँ। उसके बाद मेरे सामने जब मैं इसको घटाऊंगा मेरे पास क्या गेट होगा, मतलब क्या मुझे मिलेगा, मुझे मिलेगा 505, ठीक है ना। कैलकुलेशन। जी हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बार बार रिपीट यही कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में थोड़ी चीजें कॉम्प्लीमेंट लगेगी आपको, मुझे आई एम श्योर, मुझे पता है, क्योंकि हमारे सामने भी सिचुएशन आई थी यार। आपने क्या करना है, सपोज दैट आपके सामने कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है, मैंने कहा कि 517 एक बड़ा नंबर आ गया, कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे आप उसमें से कहा कि माइनस करना है 11 सही 7/13 को, ये कोई एक मेरी मिक्स फ्रैक्शन है। तो मैं क्या करूंगा, जो इसका सही वाला पार्ट है, सही का मतलब 11, यहाँ पे 11 होता, 12 होता, करोड़ होता, 2 करोड़ होता, कुछ भी होता, उसमें हम क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे अपनी तरफ से। उसमें क्या करेंगे, हम एक जोड़ देंगे। जैसे ही मैंने इसमें एक ऐड किया, ये कितना हो गया, 12। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 517 में से मैंने क्या करना है, 12 को घटा देना है। जैसे ही मैंने 517 में से 12 को घटाया, मेरे सामने क्या आ गया, 505 आ गया, ठीक है। तो आई एम श्योर आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ये मेरा पार्ट क्लियर हो गया है। अब सेकंड पार्ट क्या रह रहा है मेरा, ये क्या रह रहा है सेकंड पार्ट मेरा, 7/13, ठीक है ना। 7/13 रह रहा है ना। अब मैंने आपको क्या बताया था कि सर जब भी आपके सामने कुछ इस प्रकार की सिचुएशन आए, आपने क्या करना होता है, इसमें से इसको घटा दो और जो आएगा उसमें ऐड कर दो। तो वही मैं कहना चाह रहा हूं, जैसे ही मैं इसमें से इसको घटाऊंगा, 13 में से मैं क्या करूंगा, 7 को घटाऊंगा, तो मेरे सामने क्या आएगा, मेरे सामने आ जाएगा 6/13, ठीक है ना। मेरे पास क्या आ गया, 6/13 हो गया। मेरा फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आया था, 505 आया था। सेकंड पार्ट का आंसर क्या आया था मेरा, 6/13 आ गया। अब दोनों को क्या करेंगे, हम कंबाइन करके लिख देंगे। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे कि सर इसका आंसर 505 से ही 6/13 हो जाएगा, ठीक है ना। 505 से ही 6/13 हो जाएगा। ये इसका सेकंड मेथड था, ये इसका फर्स्ट मेथड था। अगर आपको लग रहा है कि सर कुछ हमें सही नहीं लग रहा, तो हम क्या करेंगे, इस 13 की मल्टीप्लाई पहले हम इसमें करेंगे, उसमें 6 ऐड कर देंगे। करने के बाद आपके सामने एज इट इज यही आंसर प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो आपको इच्छा है कि आप इस वाले मेथड से करें या लॉन्ग टर्म वाले से करें, मैं तो यही कहूंगा, यही सजेस्ट करूंगा कि आप अगर एसएससी सीजीएल या कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अपने कैलकुलेशन को इस तरीके से मूव ऑन करें कि हम चुटकियों में कैलकुलेशन कर लें। नंबर आपको बता दिया कि कैसे हम क्वेश्चन को करेंगे। हमारी बड़ी वैल्यू है, उसमें से हमें क्या करना है, जो मेरी सही वाली वैल्यू है उसमें हम एक ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसमें से हम इसको घटा देंगे। जैसे मैंने करा 517 माइनस इसमें मैं एक ऐड कर चुका था, 11 + 1 इक्वल्स टू में क्या आ गया, 517 - 12, आंसर क्या आ गया, 505, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब मेरा सेकंड पार्ट जो है ये वाला, आप इसको सेकंड पार्ट मान लीजिए, इसको फर्स्ट पार्ट मान लीजिए। अब मेरे सामने सेकंड पार्ट क्या है, 7/13, इसमें वही वाला रूल हमें फॉलो करना है कि हर में से अंश को घटा देना है। क्या आ गया मेरा, 6/13, दोनों को कंबाइन करके लिख देना है। इसको भी सोल्व करिए, इसको भी सोल्व करिए, दोनों के आंसर मैच हो गए, ठीक है ना। उसी के साथ साथ मैं आपको दूसरा एग्जांपल भी अभी दूंगा, पहले इसको नोट डाउन करिए आप। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई एम श्योर आपको ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। सेकंड एग्जांपल मैं तभी लूंगा, सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि यार जो मैं बता रहा हूं ना उसको प्रैक्टिस भी करनी होती है। आप अपने घर पे बैठ के उसको प्रैक्टिस करिए। जैसे मैं सेकंड एग्जांपल देना चाह रहा हूं अभी, तो सेकंड एग्जांपल में क्या रखेंगे देखिएगा। मैंने कहा कि एक संख्या है,
वो क्या है, 100 है। जैसे मेरे पास क्या है, एक संख्या है 100, ठीक है ना। मुझे इसमें से क्या सबट्रैक्ट करना है, क्या घटाना है, मुझे इसमें से घटाना है, क्या घटाना है, 16 सही 2/3, ठीक है ना। 16 सही 2/3 मुझे क्या करना है, इसमें से घटाना है, इसका सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद इसको सॉल्यूशन करिए, जो मैंने पिछले वाला मेथड बताया था आपको। जो मेरी ये बड़ी वैल्यू है, इसको तो हमें छूना ही नहीं है। मैंने क्या करा, इसको 100 को एज इट इज रख दिया, ठीक है मेरे भाई। फिर मैंने यहाँ पे माइनस का निशान भी एज इट इज रख दिया। मैंने आपको क्या बताया था, नोट करके लिखवाया था शायद आपको, कि जो आपके सामने सही वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, इसमें क्या करना होता है, आपको एक ऐड करना होता है, एक ऐड करना होता है अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा स्लो करने के लिए, ठीक है ना। अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा इजी करने के लिए मैंने क्या करा, 16 में एक ऐड कर दिया, ठीक है जी। मैंने क्या करा, 16 में एक ऐड कर दिया। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं 16 + 1 और ये 2 सही 2/3 मेरा एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, 100 मेरा एज इट इज रहेगा, माइनस ये 16 में जब हम एक ऐड कर देंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 17, ठीक है ना। तो जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 100 - 17 मतलब 100 - 17, ये कैसे आया, ये मेरा फर्स्ट पार्ट है, ये मेरा कौन सा पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, और ये मेरा सेकंड पार्ट है। केवल आपकी सॉल्यूशन के लिए, आपके इजी के लिए मैं इसको पार्ट का नाम दे रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने क्या करा, इतने पार्ट को सॉल्यूशन कर दिया। मेरे पास कितना आएगा, जब मैं 100 में से 17 को घटाऊंगा मेरे पास आएगा 83 मतलब 83। पहले पार्ट का तो मेरे पास आंसर आ गया 83। हमने सेकंड पार्ट को सॉल्यूशन करना है। देखिएगा मेरा सेकंड पार्ट मेरे पास क्या है, 2/3, ये कौन सा है मेरा सेकंड पार्ट। अब मैं इस 3 में से जब इस 2 को घटाऊंगा मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आ जाएगा 1/3, यही आएगा ना। मैं इस 3 में से 2 को घटा दूंगा, मेरे पास क्या आएगा 1/3। अब जो मेरे पास ये वाला आंसर आया था फर्स्ट पार्ट का, ये मेरे पास आ गया सेकंड पार्ट का। अब इन दोनों को मैं क्या करूंगा, कंबाइन कर दूंगा। कंबाइन करने के बाद मेरे पास जो आंसर आएगा वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। मेरे पास क्या आंसर आया, मैं लिख दूंगा यहाँ पे 83, 83 सही 1/3, ठीक है ना। ये मेरा आंसर होगा, ठीक है ना। तो मेक श्योर आपको यार ये जो हमारी छोटी छोटी वीडियो है आपको अच्छी लग रही होंगी। थोड़ा सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।